जिस माननीय न्यायाधीश ने न्यायिक निर्णय दिया, उस पर राजनीतिक निर्णय दिया जाता है। तो उनकी पत्नी तो वो अपना घर न देखें, उनका घर टूट गया। तो नीतीश कुमार एसपी रहते तब ना मुकदमा दर्ज कराते, डीजीपी रहते तब ना मुकदमा दर्ज कराते। बहुत लोग दावा करता है कि हम बहुत नज़दीकी हैं नीतीश कुमार। हाँ, और जब झमेला में पड़ता है ना तो नीतीश जी पहचानने से इनकार कर देते। जो लोग मेरे आलोचक हैं वो नौकरी के नाम पर जमीन लिए हैं, अपना परिवारों को नहीं बख्शा, छोड़ दीजिए दूसरा को। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। आनंद सिंह को रिहाई मिल गई, इसको लेकर सियासत तेज हो रहा है। देखिए, विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि जिस तरीके से लोकसभा में चुनाव में मदद किए थे, अब उनको इनाम मिल गया। बात करने के लिए साथ जेडीयू के कद्दावर नेता हैं, एमएलसी हैं नीरज कुमार। इनाम मिल गया। न्यायपालिका के कार्य में राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। यह संस्कार न्यायपालिका की संप्रभुता पर कहीं न कहीं अपरोक्ष रूप से हमला है। जिस माननीय न्यायाधीश ने न्यायिक निर्णय दिया, उस पर राजनीतिक निर्णय दिया जाता है, राजनीतिक टिप्पणी किया जाता है। कहाँ से पढ़ा लिखा है, सब समझ में नहीं आता है भाई। न्यायपालिका ने किसी को सजा किया, न्यायपालिका ने किसी को बरी किया, न्यायपालिका के आदेश पर किसी की गिरफ्तारी हुई, तो ये जनता दलीय पिटिशनर था क्या? और जनता दलीय वकालतनामा फाइल किया था। मदद किए थे ना आप लोगों को? भाई मदद किए तो उनकी पत्नी तो वो अपना घर न देखें, उनका घर टूट गया, उसमें हमारा अपराध क्या है? तोड़े तो आप लोग। हम लोग क्या के लिए तोड़ेंगे? हमारी सरकार तोड़ रहे थे, उसमें नहीं एहसास हुआ था? हमारी सरकार को अभी तो आर्थिक अपराध शाखा जांच कर रही है सारे मामले की। सब मामले का जांच होगा, उद्भेदन होगा, कौन कौन लोग इस साजिश में शामिल थे, सरकार गिराने की साजिश में। अच्छा, कहते हैं कि नीतीश कुमार नहीं किसी को फंसाते हैं, नहीं किसी को बचाते हैं, तो कैसे हो जा रहा है? नीतीश कुमार आईपीएस कभी हुए ही नहीं। तो नीतीश कुमार एसपी रहते तब ना मुकदमा दर्ज कराते, डीजीपी रहते तब ना मुकदमा दर्ज कराते। नीतीश कुमार के आदेश से मुकदमा दर्ज होता है। अरे नीतीश कुमार किसी को फ़ोन किया आज तक है कोई? कौन सौभाग्यशाली आदमी है जो यह फोन बतावे कि हमारे लिए नीतीश कुमार जी ने फ़ोन किया कि इनका केस रजिस्टर कर लीजिए, इस केस में फंस गए हैं, इनको बचा लीजिए। एक आध गो आदमी मिला है? कोई एमएलए एमपी धरती पर कोई पैदा लिया जो नीतीश कुमार जी के बारे में यह कह दे नीतीश जी ने फ़ोन किया है, हम भी मुकदमा का अभियुक्त हुए हैं? तो हम लोग को तो नहीं मौका मिला। किसी को नसीब में लिखा हुआ है, किसी को नसीब में है, चाहे वो कितनों अपने आप को अपने। बहुत लोग दावा करता है कि हम बहुत नज़दीकी हैं नीतीश कुमार। हाँ, और जब झमेला में पड़ता है ना तो नीतीश जी पहचानने से इनकार कर देते हैं। झमेला वालों को साथ नहीं देते हैं, एकदम गलती से देखबे नहीं करते। नहीं, आनंद मोहन निकल रहे थे उस समय भी इसी तरीके की बात आ रही थी। तो अब लोग को जानकारी ले लेना चाहिए। पैरोल पर कभी भी रिहा होता है, सरकार प्रस्ताव देती है, कोर्ट से परमिशन होता है उसका। अब यहाँ तो भाई बिहार है, चंडूखाना का गप चलते रहता है इन सी चीज़ों पर। न्यायपालिका की अपनी भूमिका होती है, विधायिका की अपनी भूमिका है, कार्यपालिका की अपनी भूमिका है। विधायिका कानून बनाता है, और कौन आज के डेट में अपना नौकरी दाव पर लगाएगा? कोई लगाएगा दाव पर नौकरी? कोई भी व्यक्ति हमारे लिए नौकरी दाव पर लगा देगा? ये सब चीज़ केवल भ्रम पैदा किया जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। चलिए, भ्रम पैदा करने की बात कर रहे हैं, बाई इज्जत बरी हो गए हैं, आगे विधानसभा का चुनाव है, क्या लगता है जेडीयू की तरफ से आएंगे, जेडीयू को टिकट देंगे? क्योंकि जब जेल से पेरोल पर बाहर आए थे उस समय काफ़ी आरोप लगा रहे थे कि जब हमको फंसाया जा रहा था तो तेजस्वी यादव एक बकार नहीं बोले, कई तरीके की बात कर रहे थे। अब आप लोगों के साथ हैं? टिकट हम अपने मांगते हैं, हम टिकट कहाँ से दिला देंगे? हम तो अपने टिकट मांगते हैं। नहीं, आपकी पार्टी विचार करेगी इस पर? हमारी पार्टी क्या करेगी? अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी, उनके क्षेत्राधिकार का है ना। यहाँ टिकट कल क्या होगा, गठबंधन है, कल के क्या परिस्थिति होगी, तो लालू यादव जी साहब भविष्यवक्ता हम लोग थोड़े हैं। आनंद मोहन निकले, उनकी पत्नी को टिकट दिया गया, लवली आनंद लोकसभा की चुनाव लड़े। अरे वो तो नीतीश कुमार जी जिसको टिकट देंगे वही जीत जाएगा। हाड़ में हल्दी लग जा, हमरे से लगता है सबको। आनंद सिंह को भी। अब कल क्या होगा ये कौन जानता है भाई? टिकट कहाँ से हम घोषणा कर दें? टिकट घोषणा नहीं कीजिएगा, पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल गांधी मैदान से कह रहे थे कि 10 नहीं
अब 12 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिलेगी। बिना बिना जमीन लिए नौकरी देते हैं भाई। यह भी कि ना बिना पैसा लिए पोस्टिंग होता है, नौकरी भी दे रहे हैं एकदम फ्री का, फ्री फ्री। जबकि क्या हालत है, जो लोग मेरे आलोचक हैं वो नौकरी के नाम पर जमीन लिए हैं, अपना परिवारों को नहीं बख्शा, छोड़ दीजिए दूसरा को। तब बताइए तो, हम नौकरी दिए 17 महीना का एक बार, 20 महीना का एक बार, और का तो नौकरी सबको बांट रहे हैं, तो जगहसाई कर नहीं, वो रहे तो हैं। कह रहे हैं, इतना तक कह रहे हैं कि जो नौकरी दे रहे हैं वो हमारा सब रिक्त चिन्हित पद किया हुआ था, उसी पर काम कर रहे हैं आप लोग। मैंने संविधान पढ़े हैं कि नहीं? मैंने लालू जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो तेजस्वी यादव कहें कि हम टिकट किसी को दे दिए, दस्खतवा लालू यादव का ना है जी, तो तेजस्वी यादव कहने पर टिकट मिला? अरे आप पैरवीकार हो सकते हैं किसी के, सलाहकार हो सकते हैं, लेकिन टिकट देने का काम तो वही लालू जी का है। तो राज्य के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, अब नौकरी बांट रहे हैं तेजस्वी यादव। तो तेजस्वी यादव सलाहकार थे तो सलाह दे रहे थे। अब सलाहकार थे नहीं थे, 5 विभाग में इनको कितना समय मिला नहीं मिला, जरा वैकेंसियाँ पर बतावेंगे ना कहाँ कहाँ दस्तखत किए हैं, जरा बताएं। शिक्षा विभाग भी तो उन्हीं के पास था। जब शिक्षा मंत्री बेचारे सचिवालय नहीं गए जब तक रहे, वो तो रामायणे के पोटासियम बताने में रह गए, कहाँ बेचारे को मौका मिला उनको। शिक्षा मंत्री के पाठक जी के राज प्रकोप से हमको लगता है कार्यालय नहीं जाते थे। तो कार्यालय जब नहीं जाइएगा तो दस्तखत कैसे करिएगा? अरे अधियाचना जाता है, अधियाचना आयोग को जाता है, आयोग एडवर्टीजमेंट करता है, तब होता है बहाली की एक प्रक्रिया न है ये। नहीं, कह तो रहे हैं कि जो गांधी मैदान रैली के लिए जाना जाता था वो अब नियुक्ति पत्र वितरण के लिए जाने लगा। कितना बड़े लेवल पर हम लोगों ने नौकरी बांटा। नीतीश कुमार 17 साल तक सत्ता में थे, कितना नौकरी उनको दिए नहीं थे? मालूम है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर ने गांधी मैदान में नौकरी दिया था। ये तो जननायक के अपमान करने वाला है सब ना। जननायक कर्पूरी ठाकुर ने वो लकीर खींच दिया था गांधी मैदान में, इनको नहीं मालूम है। और नीतीश कुमारी जननायक के मानस पुत्र कहलाते हैं, तो नीतीश कुमार जी काम करेंगे, दूसरा नहीं, कौन नीतीश करेगा? कुमार तो कहते थे पैसा कहाँ से लाएगा, बाप के यहाँ से। तो ये तो सही है ना, कहते थे भाई जिस समय राज्य का राजस्व जितना रहेगा तो नौकरी कहाँ से आएगा। ऐसे ही 10 लाख नौकरी नहीं तो बोले थे संकल्प पत्र निकालिए इनका कि जो अभ्यर्थी जाएगा सबको फ्री में आने जाने की सुविधा होगी, तो दिलवा दिए। अरे ये तो सरकार में शामिल रहे ना, तो काहे नहीं दिलवा दिए? लेना न देना, छुच्छे फूलेना वाला हाल है। चलिए, हमारे साथ जेडीयू एमएलसी से नीरज कुमार थे, क्या कुछ जानकारी दे रहे थे। हमने आपको तमाम बयानों को सुनवाया। उतना ही नहीं, तेजस्वी यादव हो या फिर जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं उनको भी जवाब दे रहे थे। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।